जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आई हुई प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि बुलबुल आंटी को सब जानते हैं, हमारी प्यारी बुलबुल आंटी को, तो उनके यहाँ सत्संग था और महाराज ने मतलब इतना मुझ पे उपकार किया या इतना मेरे पे मेहर बरसाई कि मैं हमेशा उनको यूट्यूब पे और इस पेज पे भी उनका सत्संग होता है तो मैं हमेशा उनको इधर देखती थी। तो जब वो बैठ के सत्संग करती थी ना, तो मैंने कहा ना कि अमृत वेला भी मैं उन्हीं के मुंह से सुन सुन के और चलिया सुन सुन के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। जैसे कि बुलबुल आंटी को मैं रोज यहाँ पे देखती थी तो ऐसे ऐसे करके देखती थी यूट्यूब पे, जब उन्होंने गद्दी लगाई कि ये गद्दी कैसी है, रेड कलर की है और इसके ऊपर पीछे क्या लगा हुआ है, क्या मेटल है क्या नहीं है। तो मतलब इतने क्वेश्चंस मेरे मन में रहते थे, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करूं या डायरेक्ट उनका नंबर लूं किसी से या कुछ ऐसा करूं। क्योंकि संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखो वो संगत कितनी प्यारी है और मतलब वो कितनी सेवा से जुड़ी हुई है, तो मैं इन सब चीजों के लिए मैं उनको क्यों डिस्टर्ब करूं। बट मालिक जब हमारे मन में जो चलता है, प्रभु तो हमारे सब अंतर मन की सारी बातें जानते हैं। तो संगत जी, मैंने अंकल है जो उनके साथ डायरेक्ट मतलब उनको भी वहां से इनविटेशन आया था और वो अंकल मुझे भी जानते थे, तो हमने बात करी और आंटी ने कहा कि बिल्कुल ये तो गुरुजी महाराज का ही है सब कुछ और आइए आप। तो संगत जी हम वहां चले गए और जब गए तो जैसे ही हम थोड़ा लेट पहुंचे थे तो क्योंकि आंटी के साथ मैं गई थी और आंटी के दरबार में भी आपको पता है कि पूरा दरबार गद्दी वद्दी लगी हुई है, तो थोड़ा सा हम लेट हो गए थे। रीना आंटी के साथ मैं गई थी। हम दोनों मिलके गए और वहां पे जैसे ही हम पहुंचे और तो जैसे ही नीचे दरवाजे में देखा तो जैसे बड़े मंदिर में कहते हैं ना कि सब कोई महाराज की संगत है, तो उनका दरवाजा ऐसे खुला हुआ था और इतनी संगत थी संगत जी वहां पे। और जब हम जीना चढ़े और वहां पे पहले जैसे ही, तब तक तो ये था कि घर से लेट हो रहे हैं और ये सब दिमाग में चल रहा था और वो चीज थी नहीं, बस ये था कि पहुंचना। और जैसे ही मैं उनके दरवाजा खुला हुआ था और जैसे ही मैं पहुंची और मैंने सामने उन आंटी को देखा, बाप रे, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मतलब जैसे होता है ना, कई लोग बहुत सेलिब्रिटीज से मिलना चाहते हैं और उनका एक सपना होता है, तो मेरा सपना था कि मेरा ये सपना है, अभी भी है, कि मैं जितनी भी गुरुजी महाराज की पुरानी संगत है, गुरुजी महाराज मुझे सबसे मिलाना। तो जैसे ही मैंने उन आंटी को देखा तो मैं तो बस बिल्कुल ऐसे हो गई और मेरा दिल करे कि मैं उनके पैर छू लूं, लेकिन फिर वो सत्संग की मर्यादा के खिलाफ हो जाता और गुरु महाराज बैठे हैं तो उनके सामने मत्था टेकना सबसे पहले जरूरी है। मैं एकदम से ऐसे झुकी और मैंने जय गुरु जी बोला और आंटी खड़े ही हुए थे और मैं अंदर गई और जब मैं वहां बैठी तो मेरे मतलब इतना मैं भावुक हो गई। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू, मैं इसको यूट्यूब पे देखती थी हमेशा और मैं सोचती थी कि ये गद्दी कैसी है, और मतलब वहां 5 मिनट तक तो मेरे को यही रहा कि देखो इतनी जल्दी कौन सुनता है। और इतना मुझे अच्छा लगा कि मैं इसे यूट्यूब पे देखती थी और सुबह से देखती थी तो कई बार आंटी का कैमरा इधर उधर हो जाता था शुरू में, तो मैं ऐसे पीछे पीछे कि कितनी गद्दी कैसे कलर की है, कितनी सुंदर है महाराज, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आज देखो मुझे थोड़ी देर तो होश ही नहीं आया कि ये क्या सच में, ये सपना तो नहीं है, सच है क्या ये। और संगत जी लेकिन महाराज देखो, अच्छा वहां जाके भी मेरा मन था कि मैं आंटी के पैर छू लूं, लेकिन नहीं छूना था, ये मुझे भी पता था, तो मैंने नहीं छुए, लेकिन मेरा मन एकदम से झुक चुका था उनके चरणों में। महाराज तो है ही सब कुछ, वो तो है ही ईश्वर। फिर आंटी आगे बैठ गए, एक जगह थी दरबार के एकदम आगे, थोड़ी सी जगह आंटी आगे बैठ गए थे और बुलबुल आंटी वहां पे खड़े हुए थे दरवाजे के पास में रूम के। तो मेरे को जो जगह मिली वो मिली, एकदम बुलबुल आंटी खड़े थे और मैं वहीं पे मतलब उनके चरणों के पास बैठी हुई थी। तो तब भी मेरे मन में गुरुजी को देखूं और ऐसा लगे कि मैं इनके पैर छू लूं, पर फिर भी मैंने नहीं छुए। मैं महाराज से ही बातें करती रही और मैं महाराज का ही शुक्राना करती रही। फिर मतलब गुरुजी ने कहा कि चल मतलब तुझे उसके पास और उसका चरणों का ध्यान आ रहा है तो चलो, मेरे को उनके चरणों में बिठा दिया और आंटी आगे बैठ गए। मैं गुरुजी से बात करती रही, शुक्राना करती रही। इतना मालिक ने प्यार बरसाया, वहां जाके इतना कुछ सीखने को मिला। वो आंटी पूरे टाइम में मतलब कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं कि बस अपनी मैं को खत्म कर दो, जहां तुम्हारी मैं चली गई वहां मैं आ गया, वो जगह खाली होते ही मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ। वो चीज मैंने वहां देखी। वो पूरा सत्संग में वो एक पैर पे खड़ी रही, वो बैठी भी नहीं, और इतने प्यार से उन्होंने हर संगत को इतने प्यार से रखा और इतना प्यार उन्होंने बरसाया सब पे, तो वो चीज सीखने को मिली। फिर वहां पे मुझे एक जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं कि सबकी अपनी जर्नी है और सबका अपना भक्ति भाव है और सबको मैं बताता हूं या मैं ही आदेश देता हूं किसको क्या करना है, मेरा सबको ब्लेस करने का एक तरीका है। तो संगत जी वहां पे जो अंकल हैं वो दिखे और वो वहां पे सेवा कर रहे थे, तो वो अंकल के बारे में बताती हूँ। उनका नाम उन्होंने मना किया, या उन्होंने तो क्या मना किया मैं खुद नहीं लूंगी क्योंकि संगत ही है। तो वो जब मैं शुरू में महाराज से जुड़ी थी तो मुझे बहुत भूख थी और मैंने कहा ना, जैसे मैं हर सत्संग में बताती हूँ कि मैंने अपना पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया था, फोन का पूरा सब कुछ सिस्टम चेंज कर दिया था। जो एप्स थी, जो सब कुछ मैंने डाउनलोड कर रखा था, मैंने सब हटा दिया था और मैंने पता नहीं कितने ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए थे गुरुजी के। और एक लिंक आया था कि व्हाट्सएप का भी एक ग्रुप है,
तो मैंने वो क्लिक किया और मेरे को वहां पे व्हाट्सएप पे उन्होंने ऐड कर दिया था। फिर धीरे धीरे जब चीजें प्योरीफाई हुई और मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, तो मैंने कहा यार अब इतने सारे ग्रुप्स का मैं क्या करूंगी, तो मैंने वो ग्रुप लीव कर दिया व्हाट्सएप वाला। तो एकदम से अचानक से एक अंकल का फोन आता है और कहते हैं हेलो आंटी, आपने महाराज का परिवार क्यों छोड़ा? गुरुजी महाराज का इतना अच्छा परिवार है व्हाट्सएप पे, वैसे मैं वो खोल के नहीं देखती थी, तो आपने क्यों छोड़ा? तो मैं एकदम से डर गई क्योंकि नई नई जुड़ी थी। मैंने कहा ये क्या हुआ, कुछ ये लोग बोल ना दें, शायद कोई ऐसा रूल होता होगा। तो मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया। मैंने कहा अंकल वो बेटी के हाथ में फोन था, शायद से कुछ टच हो गया होगा इसलिए। तो फिर उन्होंने बोला कि अब ये बताओ मुझे कि आपको ऐड करना है कि नहीं करना। मैंने कहा कर दो अंकल। मैंने कहा भैया पीछा छुड़ाओ अब यहाँ पे, और मतलब कुछ बात बढ़े या कुछ ऐसा हो। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल ऐड कर दो। चलो जय गुरु जी। उधर से फिर उन अंकल का एक दिन फिर से फोन आता है कि आंटी परिवार में अगर आपको कुछ ठीक नहीं लगे या कुछ ऐसा कोई आपको कुछ बोलता है तो भी आप महाराज का परिवार है, आप बता सकते हैं और ऐसे। तो मैंने कहा जी अंकल। मैं उस ग्रुप को खोलती नहीं थी। फिर एक दिन ऐसे ही मैं सत्संग कर रही थी और उन्होंने उन अंकल से मेरे हस्बैंड ने भी बात करी और उनका सेवा भाव, और हमने आपस में, मेरे हस्बैंड ने भी बात करी, तो वो भी आपस में कनेक्ट हो गए। तो थोड़ी जान पहचान सी हुई। जैसे गुरु परिवार की संगत मिलती है तो हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो ऐसे मैं सत्संग कर रही थी तो उन्होंने बोला कि आंटी आप सत्संग करते हो तो मैंने सुना था, और आपका जो ये ब्रेसलेट है ना वो मतलब मेरे को ऐसा हुक्म आया कि भाई मेरे को चाहिए। मैंने कहा जय गुरु जी। फिर मैंने सोचा कि ब्लेसिंग्स किसी को देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि वो मुझे दरबार जो गुरु जी का आश्रम है द्वारका में 222 में, उधर आंटी ने बिना मांगे मुझे गुरु जी के चरणों में रखा हुआ ब्रेसलेट दिया था। अब मैंने सोचा कि अब क्या करूं, वो मुझे बिना मांगे मिला था वो ब्रेसलेट, मैं उनको दूं कि नहीं दूं। मैंने अच्छा उन अंकल को मैसेज कर दिया कि मैं घर पे नहीं हूं, आना हो तो पहले आ जाना क्योंकि मैं जा रही हूँ सेवा में। वो तो सुबह सुबह ही आ गए क्योंकि उनको कुछ ऐसी इंट्यूशन आ रही होगी, उनको ऐसा कुछ फील हो रहा होगा। और फिर गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि मेरी आंटी से बात हो गई थी उनके आने से पहले। मैंने कहा हाँ, मेरे हस्बैंड भी बोले कि आप ना आंटी से पूछ लो कि ये चीज ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, ऐसे ब्लेसिंग मिली हुई किसी को देते हैं कि नहीं देते। तो आंटी ने बोला कि कुसुम बिल्कुल दे दो, ये ब्लेसिंग्स जितनी दोगी उतनी बढ़ेगी, और आप दो, गुरुजी बैठे हैं ना आपको और देंगे। अब संगत जी सुनिए, उसके बाद वो अंकल घर पे आ गए और मतलब पहली बार बात फोन पे अंकल की और हस्बैंड की भी हुई थी, मेरी भी अंकल से हुई थी, बट हमने ऐसे देखा नहीं था इतना किसी को। और वो आके बैठे, उन्होंने बोला, मैंने रैप कर रखा था पेपर में, मैंने कहा लीजिए अंकल आपका ब्रेसलेट। कहते नहीं ऐसे नहीं, आप मुझे पहना दो। अब अंकल ऐसे बैठे, मैंने सोचा ये क्या हो रहा है गुरुजी है, लेकिन कहते हैं ना जब गुरुजी से जुड़ते हैं तो फिर अपनी मर्जी नहीं चलती है संगत जी, वो महाराज का हुक्म होता है। और उन्होंने हाथ आगे किया और मैंने ब्रेसलेट पहना दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा कि आप मेरी गुरु बहन हो। मैंने कहा जय गुरु जी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था संगत जी। फिर उसके बाद वो चले गए, उनकी फैमिली से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि अभी बड़े मंदिर किससे हुक्म नहीं आया। मैंने कहा अंकल ये सेवा हम लोग कर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है आप बताओ, गुरुजी से आप मिल के आओ। तो वो बोले कि नहीं, मुझे अभी गुरुजी का हुक्म हुआ नहीं है। तो मैंने सोचा ऐसे ही बोल रहे होंगे, लेकिन संगत जी ऐसे ही कुछ नहीं होता। क्यों हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं? हर एक इंसान का बड़े मंदिर में जाने का एक टाइम है और वो उन्हीं की मर्जी। गुरुजी महाराज के अभी कई संगत के मैसेंजर आते हैं कि हमें तो रोज गुरुजी महाराज मंडे को बुला रहे हैं बड़े मंदिर, और कई संगत बोल रही है कि बिल्कुल कनेक्शन नहीं हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम आती है या बुकिंग नहीं हो पाती है या वो सिस्टम हमसे मैनेज नहीं हो रहा है। तो मैं यही कहती हूँ कि आप उदास मत होइए, एक टाइम आने पे ही गुरुजी महाराज बुलाते हैं और उनके आदेश किसी को वो हर मंडे भी बुला रहे हैं। तो हो सकता है किसी को ज्यादा ब्लेसिंग की जरूरत हो या किसी को ऐसे बुलाएंगे कि कुछ एक उनसे काम करवाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आंटी मेरी और बहुत सेवा गुरुजी ने मुझे बोल रखी है, मेरे को अभी वो आदेश है मुझे, और बड़े मंदिर जाने के लिए मेरे को, मैं बाहर से मत्था टेक के आया हूँ, लेकिन अब जो आदेश है वो संगत के साथ ही जाने का है। संगत जी जब मैं आंटी के यहाँ पे गई, बुलबुल आंटी के यहाँ पे, तो वो वहां पे सेवा कर रहे थे मतलब, और उन्होंने वैसे उन्होंने ये बोला था कि शायद पता नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि उन्हीं के थ्रू मेरी बात हुई थी बुलबुल आंटी से। तो मुझे गुरुजी ने यही दिखाया कि तू चुप क्यों नहीं रहती है, तू सबके बारे में उल्टा क्यों सोचती। क्योंकि मैंने उनको एक दिन बहुत ज्यादा ऐसे बोल दिया था कि अंकल सब कुछ तो महाराज है और सारी एनर्जी तो गुरुजी महाराज की वहीं बड़े मंदिर से ही मिलती है, तो आप इधर उधर जाते हैं या आप वैसी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप बड़े मंदिर जाइए ना। तो संगत जी कहने का मेरा सिर्फ यही मतलब है कि जो मुझे हमेशा गुरुजी समझाते हैं कि मैं क्यों बोलती हूँ, लेकिन मैं चुप नहीं रह पाती। तो फिर उधर जाके वही कहानी हुई। फिर मैंने बोला ना, मेरी और गुरुजी की सॉरी और थैंक यू की ज्यादा बातचीत होती है। वहां जाके मैंने फिर बैठी, फिर मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी सॉरी, सच में आपने मुझे दिखा दिया। और हर पल वो दिखाते हैं मुझे कि हम क्यों किसी को टोकते हैं और क्यों, क्या ये कहते हैं ना कि भक्ति का भी घमंड आता है। हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं घमंड आता हो कि मैं बड़े मंदिर हो आई, या मैं ये सेवा कर रही हूँ, या मैं ही सब कुछ हो गई हूँ, तो हम ज्ञान बांटने लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन रखो और किसी को एक दो बार बताओ, उसके बाद गुरुजी पे छोड़ दो।
फिर वहां जाके मैंने गुरुजी को सॉरी बोला, और इवन फिर मैंने पहली बार आके उन अंकल को भी सॉरी बोला। मैंने कहा अंकल सॉरी, सच में आप काफी आगे हैं मेरे से, क्योंकि जब जो बुलबुल आंटी के यहाँ पे वो सेवा कर रहे थे तो वो गुरुजी की इजाजत के बिना वहां जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमने तो कितने दिन से जैसे प्रोग्राम बनाया, हम क्यों टाइम से नहीं पहुंचे, और हमारा तो था हम लेट भी नहीं होंगे, तो सब महाराज की मर्जी होती है। संगत जी फिर वहां से आए, दूसरे सत्संग में गए हम, वहां से वहां भी बहुत अच्छा रहा। शुरू में मैं बहुत ज्यादा यहाँ बैठती थी, और अब अंकल जैसे एज यूजुअल अपनी पूजा पाठ करते थे, अच्छे से सब कुछ करते हैं वो। और मैं जब अमृत वेला करती थी 60-70 दिन तो बहुत ज्यादा हुआ, और अब गुरुजी कहते हैं कि और सेवाओं में जुड़ो, और अमृत वेला करके मैं फिर सेवा में ही ज्यादातर रहती हूँ। तो सुबह मैं कुछ नहीं कर पाई थी जब हमें वहां जाना था। तो जब वहां से आई, जब वहां का सारा नजारा मैंने देखा कि कोई दिल बना रहा है गुरुजी के लिए, कोई रंगोली बनाई, और वहां जाके तो खैर सेवा हमने खुद ही कर ली थी। गुरुजी के चरणों में बैठे तो हमने थोड़ा सा दिल बना दिया था और लव लिख दिया था, तो उसके लिए भी शुक्राना किया हमने मालिक का, इतना अच्छा लगा। और बुलबुल आंटी ने भी बिल्कुल हमें टोका नहीं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, या नहीं लिख रहे हो, या नहीं लिखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कुछ भी नहीं हमें कहा। हम थोड़ा सा लिख लुक के और रंगोली बना के और हम साइड में बैठ गए। जब हम घर आई, दूसरे सत्संग में देखा इतनी प्यारी रंगोली उन्होंने भी बना रखी है, और इतने सुंदर तरीके से सब कुछ कर रखा है। फिर मेरे तो बाद में बुद्धि आती है, घर आई तो 10 बजे तक घर पहुंची। अच्छा हाँ, जाने से पहले मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट थे, तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा गुरुजी के पास बैठ जाती हूँ, और एक गाना लगा के मैं थोड़ी देर बैठी गुरुजी के पास। तो फिर मुझे याद आया कि अभी थोड़ा निकलने में लेट हो रहा है, तो कुछ बना के भी चली जाती हूँ। तो मैंने वो बनाया लंच, और फिर मैं चली गई। फिर जब आके मैंने देखा कि हाय यहाँ गुरुजी तो बिल्कुल सुने सुने बैठे हैं, और वहां तो गुरुजी बड़े सजे धजे और फूलों से सजे, मतलब फूलों में बैठे हुए थे। तो फूल तो मेरे पास थे, क्योंकि आंटी ने मेरे को एक पॉलिथीन में फूल दे दिए थे कि कुसुम तू भी थोड़े से लगा लेना। अब ये थॉट मुझे नहीं आया पहले, उस चीज के लिए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा कि तू ना थोड़ी रंगोली बना ले और 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा लेते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा देख भी आई थी कि सब लोगों ने कितने प्यार से सेलिब्रेट किया। 1 घंटे की हमने प्लेलिस्ट लगाई, फिर मैंने बेटी को यहाँ पे बैठा दिया, और महाराज ने जैसे कि वो बैठी थी, और पहली बार जैसे मैं कह रही थी 4-5 दिन बहुत सेवा ली महाराज ने। और जैसे मैं सत्संग में जाती हूँ तो वहां पे हम आंटियों के लिए जैसे गाड़ी नहीं होती है, तो कई बच्चे हैं गुरुजी के वो सेवा कर देते हैं कि चलो आंटी हम लोग गाड़ी की सेवा हम कर देते हैं और आपको छोड़ आते हैं। और कई बच्चियां ऐसी हैं जो वहां पे बहुत सेवा करती है। तो मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि चलो अंकल और मैं तो, मतलब मेरे हस्बैंड को और मेरे को तो सेवा मिल जाती है, पर गुरुजी बच्चों को भी कुछ सेवा मतलब मिलनी चाहिए। तो उनको भी सेवा मिली। कहीं पे ये गए थे, और बेटी को भी किसी एक फ्रेंड ने फोन किया था कि तू मेरे घर आ जा, मेरे घर सत्संग है। तो ये भी एग्जैक्ट 12 बजे हस्बैंड ने छोड़ दिया था। तो मुझे इतनी खुशी थी कि गुरुजी आप कितनी जल्दी सुनते हो। मतलब आज मैं जैसे मैं कहीं और से आती हूँ तो मुझे थोड़ा बेटी के लिए गिल्ट लगता था कि ये थोड़ा सा नहीं एंजॉय कर पा रही, क्योंकि अकेले मैं कहीं नहीं भेजती थी। तो वो भी उस दिन अपनी फ्रेंड के यहाँ गई, क्योंकि वहां भी सत्संग था। अगर सत्संग नहीं होता तो शायद हम अलाउ नहीं करते। और मैंने इसको बोला था कि अपना दुपट्टा लेके जाना, और वहां जाते ही सेवा मांग लेना धीरे से, अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो गुरुजी के चरणों में बैठे रहना। और बेटी भी वहां गई और कहती है कि मैंने वहां पे शुक्राना भी किया, और कुछ इसने 1-2 चीजें और करी जो मैं तो चाहूंगी कि नेक्स्ट वीक उसको तैयार करती हूँ, वही अपना सत्संग शेयर करेगी, और वो करेगी। आज मैंने बोला था बट वो थोड़ा कुछ ऐसे हो गया था, तो नेक्स्ट वीक मैं उसको यहाँ बैठाऊंगी। और वो एक्सपीरियंस जो महाराज ने उसे अपनी प्रेजेंस दिखाई, जितना प्यार उसको दिया, मतलब लिटरली हम माँ बेटी रो रहे थे गले लग के, तो वो सत्संग वही शेयर करेगी। अब मैं एक सत्संग शेयर करूंगी। जैसे आजकल सब बोल रहे हैं, जैसे संगत के कईयों के फोन आते हैं, तो वो बच्चियां बोलती हैं कि ना आंटी पहले तो लड़ाई नहीं होती थी हमारी, और अब हो रही है। कई ऐसे भी केस होते हैं। तो वही बात है, जब फोन आता है तो बहुत अच्छे से सेवा करनी भी चाहिए, और किसी के इफ एंड बट्स होते हैं वो भी क्लियर करने चाहिए। तो मैं ऐसे केस काफी हो रहे होंगे, क्योंकि फिर मैंने उनको तब तो उनको फोन पे बता दिया, पर मैं ये बात आज सबसे शेयर करूंगी कि देखिए संगत जी, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी शुरू में। पहले बल्कि हमारी कभी ऐसे तू मैं या कुछ ऐसा नहीं होता था, लेकिन हम दोनों ही पहले ये कनेक्ट हुए गुरुजी से, धीरे धीरे मैं भी हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरा भाव ज्यादा हो गया और मैं गुरुजी के ज्यादा नजदीक हूँ। तो जैसे कभी कभी मैं इनको थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ही बोल देती थी कि नहीं मेरा प्यार ज्यादा है और मैं ज्यादा, मेरे गुरुजी मेरे ये। तो क्या होता है कि वहां पे बहुत सारी चीजें क्लैश करने लगती है और बहुत प्रॉब्लम ऐसे हो जाती है। जैसे मैं बोल देती थी कि आप तो सत्संग बीच में छोड़ देते हो क्योंकि मीटिंग आ जाती, फिर आधा सत्संग बाद में सुनते, या कुछ भी टोका टाकी। तो एक दिन इन्होंने मुझे इतना डांटा जितना कि कभी आज तक नहीं डांटा था, और मैं लिटरली इनके मुंह की तरफ देख रही थी कि ये हो क्या रहा है। तो संगत जी वो बाद में मुझे, जब मैं बहुत दुखी हुई और सब सो गए, तो मैं यहाँ आके बैठी, मैंने कहा गुरुजी आप मुझे इसका आंसर दो, क्योंकि मैं ये तो सुनती थी कि भी गुरुजी आंसर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा मन भी मेरा भारी हुआ, और मैंने कहा ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, ये तो तू भी नहीं बोलते, आप ही करके बात करते, आज हुआ क्या। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने ये रियलाइज कराया कि ये मेरा गुरु नहीं होता, गुरुजी सबके हैं।
मैं सभी संगत बच्चियों से ये कहूंगी कि अगर हस्बैंड थोड़ा सा भी साथ दे रहे तो आप उनका थैंक यू करो। और हाँ, ये पक्की बात है कि हम बेटियों को ज्यादा प्यार मिलता है। देखो, ये तो डिफरेंट हमेशा रहेगा कि बच्चियों का ज्यादा लगाव हो ही जाता है, या जो भी है मेहर मालिक उन पे ज्यादा बरसाते सब पे है, पर फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। लेकिन फिर भी शांत रहिए। ज्यादा मैं जहां आएगी ना संगत जी, वहां प्रॉब्लम होएगी ही होएगी। सबसे ज्यादा शुक्र आप बस इस बात का मनाओ कि अगर हस्बैंड भी कनेक्ट है और आप भी कनेक्ट हो, तो आप दोनों ये मत करो कि मेरे ज्यादा गुरु हैं या उसके ज्यादा गुरु हैं। फिर गुरुजी ने मुझे यही थॉट दिया कि जब हमेशा तूने हाँ जी बोला और हर चीज में यस बोला कि ठीक है आप जो करोगे, तो अब तो मैं हूं तेरे साथ, फिर किस बात की बहस। जब सही बात पे भी मैंने हाँ जी बोला और गलत बात पे भी मैं हाँ जी बोल देती थी पहले, तो गुरुजी ने मेरे को यही थॉट दिया कि जब अब तो मैं हूं, अब तो मैंने पकड़ लिया तेरा हाथ, तो फिर अब किस बात की बहस करनी है तुझे। तो मैं उन बच्चियों से यही कहना चाहूंगी कि क्यों बहस करनी है, इतना कॉन्फिडेंस अब अपने ऊपर भी रखो। और गुरुजी तो बैठे हैं, गुरुजी तो इतनी सुप्रीम पावर है अब आपके पास। अब तो बल्कि मैं बार बार कह रही हूँ कि एक बार हाँ जी बोलते थे ना, अब तो आप 2 बार हाँ जी बोलो। और जेन्युइनली मुझे तो गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि तू बस चुप करके बैठ जा, मैं बैठा हूं, मैं करूंगा सब कुछ, मैं हर पल साथ हूं। और सच में कितनी प्रेजेंस वो दिखाते हैं। यहाँ जो भी संगत सुन रही है सबको पता है कि वो पल पल साथ है। बस यही कहूंगी। और प्यार तो महाराज का इतना है कि ऐसे ऐसे संगत के फोन आते हैं, ऐसी ऐसी बच्चियों के फोन आते हैं कि आंटी बिल्कुल हम इतने महाराज के चरणों से जुड़े हुए हैं, हमें उनकी भक्ति उनकी सेवा करना इतना अच्छा लगता है कि हमें बिल्कुल मन नहीं है जब पेरेंट्स बोलते हैं कि शादी कर लो। तो मैं यही कहती हूँ कि अरे बाबा हाथ जुड़ा लो, शादी भी करो और अपने घर भी जाओ। ये मेरे को मालूम है कि महाराज की भक्ति और उनकी सेवा में इतना आनंद आता है कि मतलब मैं खुद बच्चे बीच में बोलते हैं या कुछ घर में कुछ और एक्स्ट्रा काम होता है तो मेरा मन नहीं करता है। मेरा मन करता है कि बस मैं भजन सिमरन और उन्हीं की बातें करूं, उन्हीं के बारे में सोचूं या शब्द वाणी से जुड़ूं। तो पर ऐसा नहीं है, इसीलिए तो पुण्य ज्यादा मिलता है ना संगत जी। गृहस्थ जीवन में भक्ति का पुण्य इसीलिए डबल मिलता है हमें, क्योंकि उसमें कितनी रुकावटें आती हैं जब आत्मा परमात्मा से मिलती है और फिर बीच में ब्रेकफास्ट भी बनाना है, लंच भी बनाना है। तो बस यही कहूंगी। और संगत जी आप देखिए, एक जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं, पहले पंडितों के चक्कर में होते हैं और वहमों से जुड़े होते हैं। आप देखिए क्या हो रहा है कि जब हम फिर वहां से निकलते हैं, चलो हमने पंडितों से मिलना छोड़ दिया और वहमों को थोड़ा सा छोड़ दिया, जब हम गुरुजी के चरणों में आए फिर हमने गुरुजी को लेके वहम शुरू कर दिया। वो ऐसे कर दिया कि संगत पूछती है कि 4 फुलके रखने हैं या पराठे रखने हैं या पूरी रखनी है, या हमने आज ये सत्संग में ये सुन लिया, आज सत्संग में वो सुन लिया। संगत जी इसीलिए गुरुजी कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन। देखो सबका अपना भाव है, कोई 3 टाइम भी खिलाता है गुरुजी को, कोई अपने हाथ से भी खिलाता है। ऐसी भी संगत है जो ऐसे तोड़ के गुरुजी को प्यार से खिलाती है। तो आप अपने ऊपर देखिए ना, आप अपने अंदर झांक के देखिए कि गुरुजी आपको कैसा भाव दे रहे हैं। हम क्यों किसी से पूछते हैं, एक दूसरे से हम क्यों पूछते हैं। ठीक है, परफेक्शन सबको पसंद है, परफेक्शन गुरुजी को भी पसंद है, लेकिन सबसे ऊंची चीज है डायरेक्ट कनेक्शन। हर चीज साइड में। हम पहले क्या करते थे, पहले भी यही करते थे कि ऐसे करना है, अच्छा आंटी आज नवरात्रि की पूजा है, आज ऐसे खेतरी बीजनी है, आप बीजते हो मैं भी बीजूंगी, मैं ये करूंगी, ऐसे लोटा रखना है, ऐसे नारियल रखना है, ऊपर रखना है कि नीचे रखना है, साइड में रखना है, कैसे करना है। मैं तो ये ड्रामे बहुत करती थी, औरों का पता नहीं है। फिर मैं यूट्यूब पे भी 10 जगह देखती थी। जब गुरुजी ने कह दिया डायरेक्ट कनेक्शन ही रखना है, तो डायरेक्ट कनेक्शन रखिए। आप आंख बंद करके गुरुजी से बात तो करिए, क्या भाव देते हैं। और गुरुजी से जब हम जुड़ते हैं तो जो भाव आते हैं वो सच्चे आते हैं। अपने पर विश्वास रखिए, वो महाराज का दिया हुआ ही थॉट होता है आपके मन में। वहमों से ना जुड़िए बिल्कुल भी, इन सब चीजों से निकलिए। और सत्संग में हम जाते हैं गुरुजी, जब हम सत्संग में जाते हैं, अब आजकल क्या है, कहते हैं ना हर जगह यही आ रहा है कि निंदा चुगली से बचो, निंदा चुगली से बचो। गुरुजी क्या कहते हैं, चावल और चुगली से बचो। अब वहां पे एक सत्संग शेयर हुआ कि बड़े मंदिर में चावल भी बट रहे। क्यों बट रहे हैं, क्योंकि चुगलियां इतनी हो गई। अब हमारे मालिक वो चावल खा खा के उस चीज को अपने ऊपर ले रहे हैं। चुगलियां ऐसे बढ़ती हैं कि किसी ने 10 फूल लगा दिए, किसी ने 5 फूल लगा दिए, किसी ने 1 फूल लगा दिया। जिसने 10 फूल लगा दिए तो हम बोलेंगे उसने ना दिखावा कर दिया। क्यों हम बोलते हैं दिखावा कर दिया, क्यों संगत जी, उसका भाव है। हम ये क्यों नहीं बोलते कि उसका भाव है, उसका प्यार है। उसने ये भी तो शब्द यूज हो सकता है, सब कुछ शब्दों का खेल है संगत जी। अपने शब्दों को ऐसा निकालिए मोती की तरह, प्यार से। हर चीज में नेगेटिविटी क्यों ढूंढनी है। हम किसी के घर में सत्संग में जाते हैं, ओहो पर्दे गंदे थे, ओहो वहां पे ना ये था। संगत जी ये उस टाइम हमारा टेस्ट हो रहा होता है। मैं तो कहती हूँ अगर कहीं से स्मेल आ रही है या कुछ हो रहा है ना, उस टाइम पे भी मंत्र जाप शुरू कर दो, वो स्मेल भी खुशबू में बदल जाएगी। आप ये क्यों नहीं सोचते वो स्मेल या कुछ अलग सी जो स्मेल आ रही है किसी के घर में या कुछ हो रहा है, वो गुरुजी आपका टेस्ट ले रहे हैं। उस टाइम वो आपको चेक कर रहे हैं कि अभी भी तुम्हारे अंदर कितनी मैं है और तू क्या देख रही है यहाँ बैठ के भी। तो प्लीज मैं तो यही कहूंगी कि जब अगर मुझे कुछ ऐसा भाव होता है मैं तो मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ। नेगेटिविटी आती है मन में, हम इतनी अभी ऊंची अवस्था पे नहीं है, क्योंकि हमारे मन में एक मैं कहती हूँ ना हमेशा कि एक अच्छा और एक बुरा दोनों बच्चे अंदर मौजूद है।
मेरा तो बुरा बच्चा इतना एक्टिव है ना, इतना तंदुरुस्त है कि वो चुप ही नहीं होता है, वो तो चपड़ 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 बोलता ही चला जाता है। और मैं खुद डर जाती हूँ कि भाई शांत हो जा, मेरे कर्म क्यों बुरे कर रहा है। लेकिन ठीक है, अगर मन में बुरे थॉट आते हैं तो भी उस टाइम मंत्र जाप कर लो, ताकि ईश्वर ये तो देखे कि तुम तो कोशिश कर रहे हो ठीक होने की। मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब मेरे गलत ख्याल आते हैं तो मैं उस टाइम मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ, जय गुरु जी बोलना शुरू कर देती हूँ। हम वहां गुरु जी से मिलने गए हैं, हमें उधर ध्यान लगाना है, हमें क्यों इधर उधर भटकना है या कुछ है। अभी जैसे कि मैं एक सत्संग में बहुत शुरू की बात बताती हूँ, मैं वहां गई, दरबार में बैठी हुई थी, तो वहां पे एक आंटी बैठे थे। तो आप देखिए लोगों का कनेक्शन और उनकी अवस्था कितनी ऊंची है। तो उन्होंने एक सब्जी प्रसाद या पता नहीं क्या उन्होंने रिफिल करवाना था, तो उन्होंने अपने बच्चे को बोला कि जाके रिफिल करा लाओ। तो मैं शायद सेवा में थी, मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा लाओ थोड़ा रिफिल कर देते हैं लंगर प्रसाद। तो संगत जी उन्होंने बोला, उनके बच्चे ने उनको वो कटोरी लाके दी और उन्होंने पता है क्या बोला, ओहो गुरुजी ने इतना ज्यादा डाल दिया। मैं देख के हिल गई, मैंने कहा गुरुजी आपकी संगत कितनी प्यारी है। और देखो मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि आंटी ने ये सब्जी प्रसाद इतना डाल दिया, आप सेंटेंस को समझिए, क्योंकि मैंने यही समझा। उन्होंने बोला ओहो गुरुजी ने डाल दिया, क्योंकि उनका ये दृढ़ विश्वास है कि ये सब्जी प्रसाद अगर ज्यादा डल के आया है तो संगत आंटी ने नहीं डाला है, ये गुरुजी ने उनके हाथ से डलवाया है। उस दिन मुझे समझ में आया कि कनेक्शन ऐसे बनाना पड़ेगा। कोई चीज गुम हो गई तो ओहो गुरुजी मेरी वो चीज गुम हो गई, कोई चीज मिल गई तो शुक्राना गुरुजी ये चीज मेरे को मिल गई। मतलब आगे भी गुरुजी, पीछे भी गुरुजी और बीच में भी गुरुजी। जब ये अवस्था आ जाएगी, जब हमें ऐसे बोलना आ जाएगा ना संगत जी, उस दिन सच्चा कनेक्शन बनेगा। पता नहीं क्यों हम इधर उधर से पहले 10 पंडितों से पूछते थे, अब 10 संगत से पूछने लगे। फर्क ही क्या है, कुछ भी तो फर्क नहीं रहा। फिर हम बोलते हैं कि नहीं 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 डायरेक्ट कनेक्शन। आप बैठो तो सही, गुरुजी के पास बैठो तो सही। पहले हम फोन उठा के 10 जगह इधर उधर की बातें करते थे, अब हम फोन उठा के कि अच्छा ऐसे करना है, या मैंने ये नहीं किया, या मेरा ऐसे वो हो गया। आप देखो कि हम मतलब किस तरफ जा रहे हैं। सबको पता है, ऐसी मैंने जेलसी देखी है संगत जी, कि लोग अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बताते हैं कि गुरुजी, क्योंकि गुरुजी के बारे में सबको पता है कि गुरुजी बहुत मिनटों से पहले बहुत ही प्यार बरसा देते हैं और बहुत एक अजीब सी खुशी। जैसे उषा आंटी अपने सत्संग में हमेशा ये बोलती है कि धन दौलत एक तरफ है, लेकिन जो एक अलग सी जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी भी लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं कि नहीं अब मेरे गुरुजी हो गए ना, मैं किसी को क्यों बताऊं। तो ऐसा नहीं होता है, गुरुजी तो वैसे भी ब्लेस करेंगे। जब आपके पास आ गए हैं तो आप चाहे अपने रिलेटिव्स को बताओ चाहे नहीं बताओ, उन्होंने तो ब्लेस करना ही करना है। और अगर एक जैसे कि मैंने बताया कि आजकल वीडियो कॉल करके या वैसे भी हम संगत को ब्लेसिंग्स के लिए उसके लिए करते हैं, तो अगर हमारे मन में भाव अगर किसी जीव का भी आ गया ना कि वो दुखी है, तो भी गुरुजी महाराज ब्लेस कर देते हैं। और बस यही है कि हमें डायरेक्ट कनेक्शन और मंत्र जाप, भजन, सिमरन और सेवा से ही जुड़ना है संगत जी। नहीं, कल सत्संग था दरबार में 222 में, तो जब भी मैंने बताया कि जब भी सेवा वहां पे लगती है, वैसे सब घर में रहते हैं, लेकिन वैसे जब सेवा लेके जानी है या कुछ होता है तो गुरुजी महाराज चारों तरफ से रास्ते बंद कर देते हैं, क्योंकि वो ये दिखाते हैं कि देख तुझे मैंने कितना बदला। क्योंकि मुझे रियलाइज होता है, जैसे कि मैं कहती हूँ मेरा तो दूसरा जन्म ही हो गया गुरुजी के चरणों से जुड़ने के लिए। जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, जो मैं महीने में 2-3 दिन तो बिल्कुल ही पड़ी रहती थी, बिल्कुल उठती नहीं थी, अब उस टाइम पे भी मैं ऐसे मतलब कभी ऐसी मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है और मैं आराम से भागी भागी फिरती रहती हूँ। और जैसा सोचेंगे, मेरी तबीयत अभी 1-2 दिन से बहुत ढीली थी, फिर भी मेरे को सेवा ले जानी थी। अच्छा, हस्बैंड ने बोला, कहते हैं कि क्या कुछ गलती हुई है क्या, तबीयत तो आपकी बिल्कुल ठीक रहने लगी थी और आज कैसे तबीयत ढीली हो गई। मैंने कहा पता नहीं। फिर मैंने याद किया, हाँ गलती तो हुई थी, मैंने रात को बासी चावल खा लिए थे। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को संभाला और मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मैं ना जा पाऊं लेकिन जो मेरी सेवा है वो पहुंचनी चाहिए। पर महाराज तो इतने दयालु हैं, उन्होंने सेवा भी पहुंचाई और मुझे भी पहुंचाया वहां पे। और मुझे ये फिर से दिखाया, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरा जो बुरे वाला जो बच्चा है अंदर बैठा हुआ, वो इतना शैतान है कि वो गुरुजी क्या टेस्ट लेंगे, वो चोरी चोरी गुरुजी का भी टेस्ट लेता रहता है। तो मैं वहां चढ़ी और सेवा लेके चढ़ी, 4थी मंजिल पे है दरबार। तो मुझे गुरुजी ने दिखाया कि देखो कितना मैंने ब्लेस किया है तुम्हें, कितना मैंने प्यार दिया है, कि तुम आज लेटी हुई होती, आज तीनों घर में जो फैमिली मेंबर्स है आज वो तुम्हारी सेवा कर रहे होते थे, और देखो आज तुम कितनी ब्लेस्ड हो, तुम्हें कितने प्यार से रखा कि तुम यहाँ पे आई, चढ़ी और सेवा भी पहुंची, और वहां पे भी थोड़ी देर सेवा की मैंने। फिर वो बात अलग है कि मैं थोड़ी देर फिर मैं वहां बैठ गई थी। तो महाराज का तो मैं जितना गुणगान करूं संगत जी उतना कम है। जैसे कि मैंने बोला कि बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाती है उनके चरणों से जुड़ने के बाद, और जो है बस वही वो है, हम तो अब कहीं भी नहीं है। जैसे कि शिव पुराण के लिए लोग बोलते हैं कि आंटी कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, और हम सिर्फ पढ़िए, हमें कोई टेस्ट थोड़ी देना है, या उसका कोई हमें एग्जाम थोड़ी लिखना है, या हमसे कोई पूछने वाला थोड़ी है, या कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, समझने की जरूरत नहीं है। जो
आपको महाराज ने समझाना है ना, वो समझा देंगे। जो चीज आपको समझने लायक होगी ना संगत जी, वो आपके दिमाग में आएगी। कुछ भी नहीं है, उसे सिर्फ पढ़ना है, वो भी इसलिए पढ़ना है कि हमें बैठना है महाराज के साथ। शुरू शुरू में कहते हैं ना, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ हम जुड़ते हैं ना, क्योंकि पहले तो हम बैठते ही नहीं है। कई लोग, कई ऐसी भी संगत है कि बहुत भी बैठती है। जैसे कि अभी पीछे एक संगत ने पूछा था कि जो एकता आंटी आए थे, और भी कई संगत ऐसे पूछते हैं। एकता आंटी जब आए थे तो मैं उनके बारे में उस दिन भी बोलना भूल गई थी कि वो सिर्फ यहाँ पे लाइव सत्संग के लिए ही मैंने उन्हें बुलाया था। कोई ऐसा नहीं था कि मेरे घर में सत्संग हो रहा है या गद्दी लग रही है। लेकिन आप देखिए उनका भाव देखिए, कहते हैं ना हमें मेन फोकस गुरुजी पे करना है। संगत जी वो आए, मैंने जल प्रसाद दिया उन्हें, बाहर ड्राइंग रूम में वो बैठे, और वो 5 मिनट भी नहीं बैठे। पता है उनके मुंह से क्या निकला? उन्होंने सीधा मेरे से कहा कि गुरुजी कहाँ बैठे हैं, महाराज का दरबार कहाँ पे है, मुझे वहां बैठा दो। मुझे इतनी खुशी हुई, और उनको भी ना मेरे से कोई मतलब ना कुछ, और वो गुरुजी के पास आके ना कुछ प्लेलिस्ट चल रही थी ना कुछ चल रहा था। हाँ, मैंने मंत्र जाप धीरे धीरे चला दिया था, और वो उसी में ही ध्यान में चले गए। जब मैंने बेटे को कहा कि उनको नमस्ते कर दो, जय गुरुजी बोल दो, तो वो बोला कि मम्मी वो आंटी ध्यान में है। तो आप देखिए कैसे कनेक्शन गुरुजी से बनता है, और कैसे गुरुजी की तड़प, अगर गुरुजी को लेकर जो तड़प अगर पैदा हो गई ना संगत जी, वही कनेक्शन है, वही कनेक्शन है। अमृत वेला ठीक है, मत करो अमृत वेला, कौन कह रहा है? गुरुजी ने तो कहा नहीं। मुझे तो ना घर में कोई बोलता है चाहे 9 बजे उठूं, कोई टोकने वाला नहीं है। चाहे 9 बजे उठूं, चाहे 10 बजे उठूं, नहीं भी उठी तो भी चलेगा, वो अपने आप मैनेज हो जाता है। लेकिन क्यों मैं 1 बजे ही उठ के गुरुजी के चरणों से जुड़ जाती हूँ? क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस होती है, फिर मुझे गुस्सा आता है, और वो एक प्राइवेट टाइम होता है मेरा और गुरुजी का, तो उसमें बहुत आनंद आता है। तो वो एक भूख होती है, वो 2.5 घंटे की, 3 घंटे की। आप, मैंने बोला ना कि मैं तो जितना मेरे से बैठा जाता है 7 बजे तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई उठा ही नहीं होता घर में। जब वो सब उठने का टाइम होता है तब मैं 1-1.5 घंटा सो जाती हूँ, 8:30 के करीब सब उठते हैं, मैं तब उठती हूँ। फिर तो मेन यही है कि जैसे हम पहले वेब सीरीज या नेटफ्लिक्स या अमेजॉन देखने के लिए जब हम कोना ढूंढते थे, चुपचाप ऐसे ही अपना शब्द बानी, गुरबानी और गुरुजी के भजन, और आजकल तो इतने प्यारे प्यारे भजन आ रहे हैं महाराज के, तो वो सुनिए ना। जरूरी थोड़ी है नाम ही जपिए 24 घंटे, ओहो हो हम तो नाम ही जप रहे, नहीं, म्यूजिक से कनेक्ट होते थे, म्यूजिक सुनिए। मुझे जैसे वो बीट्स होती है, जो तबले की जो बीट्स से जो शब्द बानी करते हैं, तो मुझे वो म्यूजिक से बहुत प्यार था, तो वो म्यूजिक मुझे उधर खींच के ले गया। उसके बाद मैं उन शब्दों से जुड़ी, उधर से मुझे थोड़ा कुछ सीखा। अभी भी कुछ आता वाता नहीं है। एक संगत का फोन आया, उन्होंने बोला कि, पूछा कि गुरुजी प्रकट हुए थे, कि उनका जन्म हुआ था। मैं तो शॉक्ड हो गई थी, और मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी सेवा तो बख्श दिया, आता मुझे खुद नहीं है। अब संगत ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछती है, तो मैंने आंटी को यही कहा, आंटी मुझे तो कुछ भी नहीं पता, बस पता नहीं। तो कहती अच्छा कितना टाइम हुआ है? मैंने कहा इतना। कहती अच्छा आपको देखे तो ऐसा। तो मुझे इतना कुछ भी ज्ञान नहीं है संगत जी, बस मुझे ये पता है कि मेरे महाराज बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, सबको बहुत प्यार करते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन, मैं सीधा डायरेक्ट कनेक्शन रखती हूँ। इवन मेरे बेटे को भी घर में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, मेरा ईश्वर जानता है, मेरा रब जानता है, और वो बैठे हैं महाशिव, वो जानते हैं कि मैं उसके लिए भी नहीं मांगती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि तेरे भी तो है वो खुदा, वो तुझे भी ब्लेस करेंगे, तू अपनी डायरेक्ट बात कर ले, मैं क्यों बोलूं? क्योंकि मेरी अपनी बातें गुरुजी से खत्म नहीं होती, तो मैं तुम्हारी बातें करूंगी। अपनी कर लो भाई, तुम भी आके बैठ जाओ, ये बैठे हमारे महाशिव, और बात कर लो। वो मना थोड़ी करते तुम्हें बात करने से, या वो ये थोड़ी कहते हैं कि भाई मैं तो मतलब कुसुम का ही गुरुजी हूँ, या मैं उसे ही ब्लेस करूंगा, या मैं उसी से ही प्यार करूंगा। तो संगत जी ये मैं बिल्कुल सच बात कह रही हूँ। मैं मतलब मुझे नहीं ध्यान आता, मैं यहाँ बैठती हूँ तो बस मैं गुरुजी महाराज के पास आके बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, बस उनसे बातें मेरी चलती रहती हैं, और जब उनसे मेरी बातें बंद हो जाती है मैं जाके सो जाती हूँ। दिन में भी जब तक मेरी उनके साथ बातचीत चलती रहती है तब तक मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी फील होती है, और जब बातचीत बंद हो जाती है तो मैं थोड़ी देर बस लेट जाती हूँ। तो डायरेक्ट कनेक्शन मीन्स डायरेक्ट कनेक्शन, उसके बीच में ना आपकी बेटी, ना आपका बेटा, ना आपका पति, कोई भी नहीं। संगत तो बहुत दूर की बात है। एक क्वेश्चन है, हम 10 संगत से पूछते हैं। हम 10 संगत से क्यों पूछते हैं समझ में नहीं आता मुझे। या तो आप गुरुजी से पूछ लीजिए, या फिर सिर्फ एक संगत से ही पूछिए, फिर वहां भी नहीं समझ में आता, वहां भी नहीं समझ में आता। मैं ज्यादा सत्संग क्यों नहीं सुनती हूँ? मैं इसलिए नहीं सुनती कि मैं खुद भी पजल हो जाती हूँ। सत्संग सुनना बहुत अच्छी बात है, सबके सत्संग बहुत अच्छे होते हैं, सुनने भी चाहिए, लेकिन मेरी खुद की बुद्धि इतनी खराब है, मैं खुद गुमराह हो जाती हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं सुन पाती हूँ। क्योंकि मुझे फिर डर पैदा हो जाता है कि मैंने मंदिर में ये नहीं रखा, ऐसे चरण रख दिए थे और ऐसे कर दिया था, मुझे ऐसे नहीं रखना चाहिए था। फिर मैं वो पहले जो गलतियां करती थी मैं फिर वही अब करने लग जाती हूँ कि जल प्रसाद का लोटा चांदी का नहीं होना चाहिए, या सिल्वर का नहीं होना चाहिए, या पीतल का होना चाहिए। कॉपर का बोला है, और मैं तो पीतल का कभी लिया था मैंने ऐसे ही, वो भी यूट्यूब पे वो किसी पंडित जी का देखा था, तो उन्होंने बोला था कि जो 3 नंबर वाले जो थर्सडे का वो है, जिनका जो गुरु का वो कुछ बोला था उन्होंने पंडित वाली लैंग्वेज में, तो उनके लिए पीतल अच्छा होता था। वो पढ़ पुढ़ के मैंने पीतल की चीजें बहुत ले ली थी। तो जब गुरु जी से कनेक्ट हुई, मैंने कहा अब आप आ गए, अब मैं ये पीतल को कॉपर में तो करने से नहीं महाराज, अब इस पीतल को ही आप ऑफर कर देना, जो करना कर लो।
तो विश्वास इतना पैदा कर लो। आप लोग, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं, महाराज हैं हमारे पास। और एक संगत बोल रही थी, ज्यादा एज नहीं थी, कहती है आंटी जब सत्संग सुनते हैं तो बड़ा जेलस भी फील होता है कई बार कि अच्छा गुरुजी उससे भी ये बात है, अच्छा गुरुजी उसको भी ऐसे ब्लेस कर रहे हो, अच्छा गुरुजी उनसे भी ऐसे सेवा ले रहे हैं, और देखो गुरुजी मेरे को भी ऐसे कर रहे हैं, तो गुरुजी तो सबके हैं। तो आंटी कभी कभी जेलस फील होता है। तो यहाँ जेलेसी की कोई बात नहीं है। यहाँ तो महाराज, वैसे उन्होंने बहुत ही क्यूटनेस से ये सारी बातें कही थी, तो हम बहुत महाराज को याद करके बहुत ही प्यार आ रहा था उनपे। और सच में, और संगत जी देखो नेगेटिविटी इतनी शुरू में होती है। जब मैं शुरू में सत्संग में गई थी, कहते हैं महाराज का जो लंगर प्रसाद होता है वो सब मतलब मैं शुरू में गई थी तो मेरे मुंह से वो, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं आएगी, मैं वो खाती थी तो मेरे मुंह में वो अंदर जाता नहीं था, क्योंकि वो इतना पवित्र होता था। शायद मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी या इतनी परत जमी हुई थी कि वो प्रसाद तक मेरे अंदर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि वो इतना पवित्र है, इतना पाक है। ये चीज मैं खा रही और मेरे को ऐसा लग रहा है, गुरुजी अगर मुझे वॉमिटिंग आ गई तो, और ये फिनिश भी करना है, अब देखो आप ही को संभालना है। तो संगत जी बस यही बातें हैं। और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तो अपना भाव, अपनी पवित्रता, अपने मैं को खत्म करना है, जो मुझे अभी तक समझ में आया है। जहां उल्टे ख्याल आए वहीं जय गुरु जी और कान पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि वो उल्टे ख्याल आ रहे हैं, वहां पे भी हमारी टेस्टिंग है। वो महाराज देख रहे हैं कि अभी भी कितनी गुंजाइश है, अभी भी कितनी मैं बची हुई है। हर पल टेस्टिंग है संगत जी। एक पल के लिए भी ये ना सोचे कि गुरुजी नहीं देख रहे हैं, गुरुजी देख रहे हैं। मेरे साथ तो ये बहुत होता है, हर पल मुझे ये गुरुजी एहसास दिलाते रहते हैं कि हाँ मैं देख रहा हूं। और बहस से दूर रहिए। किसी, वो बैठे हैं ना, अब तो वो बैठे हैं, अब तो बहस ना करें हम, ठीक है। पहले जो कर रही किसी के साथ आर्ग्यूमेंट या किसी के साथ कुछ बोल दिया, अब तो बहुत पॉजिटिव हो जाओ। अब तो इतने खुश हो जाओ कि बस एक हमारे पास इतनी प्यारी चीज, इतनी बड़ी सुप्रीम पावर एक हमारी है, अपनी है। और खुद भी महाराज के चरणों से जुड़ो। और सबसे ज्यादा पुण्य संगत को जोड़ने का। संगत जी संगत को जोड़िए। और कहते हैं जैसे अब मुझे महाराज ने 2 बार जन्म होता है, एक जब हम माँ के कोख से आते हैं, और दूसरा जब हमें ये रियलाइज होता है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। तो जब दूसरा जन्म होता है तब हम बिल्कुल बच्चे होते हैं। तो जब जिस गुरु परिवार में मुझे भेजा गुरुजी ने, जहां उन लोगों ने मुझे फूलों की तरह रखा, इतना, कभी अपनी माँ ने भी थप्पड़ मार दिया होगा, उस गुरु परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सहज के रखा। तो जितना सहज के उन्होंने मुझे रखा, जितने प्यार से मुझे गुरुजी से जोड़ा, या जितने प्यार से मुझे सिखाया, तो मैं यही कहती हूँ कि सब प्यार से एक दूसरे को सिखाएं, टोका टाकी बहुत गलत तरीके से ना करें। क्योंकि संगत जी गुरुजी तो सबके हैं, और अगर हमारी टोका टाकी से किसी ने सत्संग में आना बंद कर दिया, गुरुजी तो उसके घर में बैठे हैं, उसके पास है। लेकिन अगर हमारी एक टोका टाकी या हमारे एक ठीक जवाब ना देने से या कुछ किसी को हर्ट करने से कोई सत्संग में आना बंद कर देगा, तो वो चीज इतनी नुकसानदेह है हमारे लिए। क्योंकि एक संगत को जोड़ने का फल जो है 100 अश्वमेध यज्ञ के जितना होता है, वो उतना ही माइनस इतना हो जाएगा जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। और गुरुजी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। संगत जी आप भी सत्संग करते टाइम कुछ ऐसे शब्द निकल गए हो या कुछ ऐसा बोल दिया हो, क्योंकि निकल भी जाता है कभी कभी, संगत को कुछ हर्ट भी हो जाए, तो उसके लिए सॉरी। जय गुरु जी।